हेलो। बीकॉम 11वीं और 12वीं के छात्रों, अंतिम खातों को जानें विस्तार से। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब है सामान खरीदा, उसे बेचा और जो बच गया वो मुनाफा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हम बिजनेस अकाउंटिंग के एक ऐसे टूल को समझने जा रहे हैं जो हमें इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा बताता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। सोचिए, किसी भी बिजनेस का दिल क्या है? माल खरीदना और बेचना। लेकिन बाकी सारे खर्चे जैसे किराया, सैलरी, इन सबको अगर एक पल के लिए भूल जाएं, तो क्या सिर्फ इस खरीद बिक्री के खेल में कोई फायदा हो भी रहा है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक खास टूल बनाया गया है। और उस टूल का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता। इसे आप बिजनेस का पहला और सबसे ईमानदार रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है। क्या माल की खरीद बिक्री से असल में कुछ कमाई हो रही है या नहीं? तो अगर इसे किताबी भाषा में समझें, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक खास टाइम पीरियड, मान लीजिए 1 साल, के लिए बनाया जाता है। और इसका एकमात्र मकसद ये पता लगाना है कि बिजनेस की कोर ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब माल की खरीद बिक्री से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यही है वो पूरा ढांचा। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये एक सिंपल से तराजू जैसा है। इसके एक पल्ले पर यानी डेबिट साइड में हम वो सब लिखते हैं जो माल को खरीदने या बनाने पर खर्च हुआ, और दूसरे पल्ले पर यानी क्रेडिट साइड में हम वो सब लिखते हैं जो उस माल को बेचकर कमाया। चलिए, अब इस तराजू के दोनों पल्लों को एक-एक करके ठीक से समझते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। पर सवाल ये है कि भाई इसे बनाते क्यों हैं? मतलब एक बिजनेस को इसे तैयार करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक प्रॉफिट या लॉस का नंबर नहीं बताता। इससे बिजनेस चलाने वाले को ये पता चलता है कि माल पर सीधा सीधा खर्चा कितना हो रहा है। क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा माल बचा रह गया? और सबसे जरूरी बात, हर 100 रुपए की सेल पर असल में कितनी कमाई हो रही है? कह सकते हैं कि ये बिजनेस के ऑपरेशंस की हेल्थ का एक एक्सरे है। चलिए, अब इस अकाउंट के अंदर झांकते हैं। शुरुआत करते हैं डेबिट साइड से, यानी खर्चों वाले पलड़े से। ये साइड हमें उन सभी खर्चों के बारे में बताती है जो सीधे सीधे माल से जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, साल का पहला दिन है, एक दुकानदार अपनी दुकान का शटर उठाता है। उसकी शेल्फ पर जो भी सामान पहले से रखा हुआ है, बस वही है ओपनिंग स्टॉक। ये पिछले साल का वो माल है जो बिका नहीं था और जिससे इस साल की कहानी शुरू हो रही है। अब साल शुरू हो गया तो बेचने के लिए नया माल भी खरीदना पड़ेगा, है ना? तो ये वो सारा नया माल है जो इस साल खरीदा गया। हाँ, अगर खरीदे हुए माल में से कुछ खराब निकला और उसे सप्लायर को वापस कर दिया, तो उस परचेज रिटर्न की कीमत को यहाँ से घटा दिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने की है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बिजनेस के सारे खर्चे नहीं है। नहीं, ये सिर्फ वो खर्चे हैं जो सीधे तौर पर माल को दुकान तक लाने या उसे बनाने से जुड़े हैं। जैसे माल को लाने का किराया, उसे बनाने वाले मजदूरों की दिहाड़ी, या फिर मशीन चलाने में लगा तेल। दुकान के एसी या स्टाफ की चाय का बिल इसमें नहीं आता। तो ये तो हो गई खर्चों की पूरी कहानी। अब बारी है तराजू के दूसरे पलड़े को देखने की, मतलब क्रेडिट साइड। ये हमें बताती है कि बिजनेस ने अपने मेन काम से, यानी माल बेचकर, कितनी कमाई की। ये तो बहुत सीधा सा है। पूरे साल में माल बेचकर बिजनेस के पास जितने भी पैसे आए वो सेल्स है। हाँ, अगर कोई कस्टमर खरीदा हुआ सामान वापस कर गया, तो उस सेल्स रिटर्न की रकम को हम अपनी टोटल कमाई में से घटा देते हैं, ताकि हिसाब एकदम साफ रहे। जैसे साल की शुरुआत हुई थी ओपनिंग स्टॉक से, वैसे ही साल का अंत होता है क्लोजिंग स्टॉक से। ये वो माल है जो साल के आखिरी दिन भी दुकान में बिना बिके बच गया। और मजे की बात यह है कि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन नए साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। देखा कितना सिंपल साइकिल है। चलिए, तो अब हमारे तराजू के दोनों पल्ले तैयार हैं। एक तरफ हैं सारे सीधे खर्चे और दूसरी तरफ है सीधी कमाई। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का, जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की। और फैसला बहुत सीधा है। अगर कमाई वाला पलड़ा यानी क्रेडिट साइड खर्चों वाले पलड़े यानी डेबिट साइड से भारी है, तो मुबारक हो, बिजनेस को हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर खर्चों का पलड़ा भारी निकला, तो इसका मतलब है ग्रॉस लॉस। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है।
एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला है, ये बिजनेस का असली या फाइनल मुनाफा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस पहली मंजिल है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी नतीजा निकला, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसे यहाँ से आगे ले जाया जाता है अकाउंटिंग की अगली बड़ी स्टेज में, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जहाँ असली तस्वीर सामने आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम ये तो जान गए कि सिर्फ खरीद बेचकर कमाया। अब इस तरह अकाउंटिंग की अगली बड़ी स्टेज में, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जहां असली तस्वीर सामने आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम ये तो जान गए कि सिर्फ खरीद बिक्री के खेल में नतीजा क्या रहा, लेकिन एक बिजनेस चलाने में तो और भी ढेरों खर्चे होते हैं। दुकान का किराया कौन देगा, स्टाफ की सैलरी कहाँ से आएगी, मार्केटिंग और बिजली का खर्चा, इन सब का क्या? और बस यही सवाल हमें अकाउंटिंग की अगली और भी दिलचस्प मंजिल की ओर ले जाता है।